बीजेपी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली पर खलबली मची। इसी बीच सबसे नई और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। बीजेपी ने एक ऐसा मुद्दा उछाल दिया है जो 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया डुबो सकता है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी नमाज पढ़ चुकी हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी को अमेठी में नमाज पढ़ते हुए देखा था। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो नमाज पढ़ते हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते। यही वजह है कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने राम मंदिर के निर्माण में अड़चने लगाई। स्मृति ईरानी ने जिस तस्वीर को लेकर यह दावा किया है वो वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो दरअसल 4 मई 2019 का है। लोकसभा चुनाव के वक्त प्रियंका चुनाव प्रचार के लिए अमेठी गई थी। अमेठी में 6 मई को मतदान होना था और वोटिंग से 2 दिन पहले, जिस दिन चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था, प्रियंका गांधी की यह तस्वीर उस वक्त ये सामने आई। ये वीडियो बीजेपी ने ही जारी किया है। इसी तस्वीर को लेकर स्मृति ईरानी ने दावा कर दिया है कि प्रियंका गांधी नमाज पढ़ चुकी हैं। स्मृति ईरानी ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह दावा किया और प्रियंका गांधी का उसके बाद ये वीडियो सामने आया जिसमें प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं और ये वीडियो बीजेपी ने ही जारी किया है। और यह दावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया है, जिसमें प्रियंका गांधी पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने 4 मई को, यानी कि अमेठी में जब लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी थी, उससे ठीक 2 दिन पहले नमाज पढ़ी थी। और यह दावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ेंगे जो इस वीडियो की पूरी डिटेल देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि स्मृति ईरानी ने आज क्या कहा है प्रियंका गांधी को लेकर। मैंने प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अमेठी में देखा है नमाज अदा करते हुए। और हम सब जानते हैं जो इस्लाम धर्म में विशेष अपनी रुचि रखते हैं अथवा आस्था में उसकी विश्वास करते हैं इस्लाम धर्म में, वो मूर्ति पूजक नहीं हो सकते, वो मंदिर नहीं बना सकते। शायद इसलिए नाम मंदिर का निर्माण भी गांधी खानदान ने कभी नहीं करने दिया। आपने किनको देखा था वहां नमाज अदा करते हुए? श्रीमती वाड्रा को। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो मीडिया ने दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जो नमाज अदा करता है, आप इस्लाम धर्म के किसी भी जानकार से पूछ लीजिए, वो मंदिर का निर्माण नहीं करता। कह रहे हैं बीजेपी धर्म का दुरुपयोग कर रही है, मुद्दों से ध्यान देखिए, आप पहले कहते हैं कांग्रेस कह रही है मंदिर बनाएंगे, फिर जब मैं आपको स्पष्टीकरण दे रही हूं तो आप कह रहे हैं वो बीजेपी कह रही है धर्म का। चित भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। इस रण की भूमि पर कांग्रेस ने ये दुस्साहस किया है कि धर्म की जो रथ पर पताका जिसकी बजरंगबली की लगती है उनका अपमान करें। तो अगर उन्होंने ये स्वरूप लिया है तो हम जानते हैं जीत तो धर्म की होती है और धर्म पे विश्वास करने वालों की होती है। तो स्मृति ईरानी के दावों को आपने सुना, उनके इल्जामों को आपने सुना। दरअसल ये वीडियो 4 मई 2019 का है। ये वही वक्त है जब प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरह राजनीति में एक्टिव हुई थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए रायबरेली और अमेठी लगातार जा रही थी। बाकायदा उन्होंने वहां पर डेरा भी जमा लिया था। लेकिन इन्हीं चुनावों में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। जो अमेठी गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट थी, उस सीट से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था और उसी वक्त का ये वीडियो बताया जा रहा है और ये दावा स्मृति ईरानी ने किया है। हम आपको स्मृति ईरानी का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनाते हैं जिसमें वो प्रियंका गांधी के नमाज पढ़ने का दावा कर रही हैं। कर्नाटक में चुनाव प्रचार जोरों पे है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार की मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी। स्मृति जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव से पहले भी लगातार आप कर्नाटक आते रही हैं, चुनाव के प्रचार में लगातार आप जा रही हैं ग्राउंड पे। जो फीडबैक मिल रहा है, खासतौर पे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि जो पटका आपका लगा है जय श्री राम बजरंगबली का, ये फीडबैक क्या ये सेंटीमेंट इको कर रहा है जिस तरह से कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया और आप लोगों ने इसे एजेंडा बनाया? देखिए, फीडबैक जो हमें जनता से मिल रहा है उसका एक प्रतिबिंब तो हमारा अपना मैनिफेस्टो है। 6 लाख नागरिकों ने अपना फीडबैक देके हमारे मैनिफेस्टो के निर्माण में सहयोग दिया है। वही जनता की अपेक्षा, जनता का विश्वास हमारे प्रति बतलाता है। जहां तक कि जनता के प्रोत्साहित फीडबैक अथवा जनता के प्रोत्साहित रिएक्शन की बात है, तो जहां जहां आप प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं, चाहे वो रोड शो हो या अकेले किसी से मिलना हो, वो लालायित हैं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से और वो इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि उनका समर्थन बीजेपी को है। और जिस तरह से कांग्रेस बिफरी पड़ी है, ये तो संकेत साफ है कि पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बना रही है। बजरंगबली का कितना रोल है? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पटका में भी दिख रहे हैं बजरंगबली, जय श्री राम दिख रहे हैं,
क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमने बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाया है, बजरंग बली की बात बीजेपी क्यों कर रही है? पहले तो कांग्रेस ने तुलना की है एक हिंदू संगठन की एक आतंकी संगठन से। पीएफआई वो संगठन है जो देश को नेस्तो नाबूद करने के लिए आतंकी गतिविधियों में लोगों को शामिल करने का दुस्साहस कर रहा था। पीएफआई एक ऐसी संस्था है जो आतंक के माध्यम से हिंदुओं के कत्लेआम की भी व्यवस्था कर रहा था। आप ऐसे आतंकी संगठन का कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हैं हिंदू समुदाय से, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने जीवन भर समाज के संरक्षण का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी थी ये तो हम जानते थे, लेकिन अब मैनिफेस्टो में भी अपने हिंदू विरोधी होने का प्रमाण देने लगी है, ये अब देखा है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर बहुत ज्यादा नाराज है, जिस तरह से वो बजरंग बली अजय बजरंग बली कह रहे हैं, और इसके लिए चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया जा रहा आपको उसी से तो आपको एक प्रमाण मिल गया। बजरंग बली का नाम लेने से जो नाराज हो रहे हैं वो हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वालों से कितना नाराज होते होंगे, कितना चिढ़ते होंगे, इसी का तो ये प्रमाण है। चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होना तो राम भक्तों के खिलाफ चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी ही बोल सकती है, वरना देश में आस्था का ये विषय है। राम भक्त के खिलाफ बजरंग बली का नाम लेने के लिए कभी किसी को दंडित नहीं किया जाता। दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने दावा किया कि हम लोग तो हनुमान का मंदिर बनाएंगे, हम लोग हनुमान के भक्त हैं, हनुमान देखिए, चालीसा मैंने दिखाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अमेठी में देखा है नमाज अता करते हुए, और हम सब जानते हैं जो इस्लाम धर्म में विशेष अपनी रुचि रखते हैं अथवा आस्था में उसकी विश्वास करते हैं इस्लाम धर्म में, वो मूर्ति पूजक नहीं हो सकते, वो मंदिर नहीं बना सकते। शायद इसलिए नाम मंदिर का निर्माण भी गांधी खानदान ने कभी नहीं करने दिया। आपने किनको देखा था वहां नमाज अदा करते हुए कांग्रेस? श्रीमती वाड्रा को। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो मीडिया ने दिया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो जो नमाज अता करता है, आप इस्लाम धर्म के किसी भी जानकार से पूछ लीजिए, वो मंदिर का निर्माण नहीं करता। वो कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म का दुरुपयोग कर रही है, मुद्दों से ध्यान देखिए, भटकाया जा आप रहा है। पहले कहते हैं कांग्रेस कह रही है मंदिर बनाएंगे, फिर जब मैं आपको स्पष्टीकरण दे रही हूं तो आप कह रहे हैं वो बीजेपी कह रही है धर्म का। चित भी मेरी पट भी मेरी, पॉलिटिक्स कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। इस रण की भूमि पर कांग्रेस ने ये दुस्साहस किया है कि धर्म की जो रथ पर पताका जिसकी बजरंग बली की लगती है उनका अपमान करें। तो अगर उन्होंने ये स्वरूप लिया है तो हम जानते हैं जीत तो धर्म की होती है और धर्म पे विश्वास करने वालों की होती है। महाभारत और अर्जुन का भी हवाला दिया जा रहा है उधर से कि किस प्रकार से अर्जुन की तरह ये केंद्रित। महाभारत तो असली में कांग्रेस में छिड़ी पड़ी है कि नेता कौन है, सिद्धरामैया जी की शिव कुमार जी। तो पहले वो अपनी महाभारत सुलझा लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करें। प्रियंका गांधी का एक बयान मैं सुन रहा था जिसमें वो कह रही है कि प्रधानमंत्री ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री कभी देखा नहीं जो कि जनता के सामने आके आज रोते तक हैं। उन्होंने ऐसे ही प्रधानमंत्री तो अपने घर में देखे हैं जो लूटते हैं जनता को, इसलिए वो कहीं ना कहीं स्तब्ध है कि ऐसा भी प्रधानमंत्री होता है जो घर बार छोड़कर गरीबी से उठकर प्रधान सेवक बनता है, दिवाली अपने परिवार के साथ नहीं मनाता, सरहद पर जाता है, जिसकी माता जी का स्वर्गवास जब होता है तो वो स्वर्गवास में अंत्येष्टि के बाद तुरंत देश सेवा में लग जाता है। इसलिए तो प्रियंका गांधी स्तब्ध है नरेंद्र मोदी की निष्ठा देखकर। मैं अचंभित नहीं हूं, उन्होंने तो ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 85% जो पैसा है वो कांग्रेस पार्टी के नेता खा जाते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री देखने के बाद प्रियंका वाड्रा निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को देख के स्तब्ध हुई होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह